साथ जुड़े। साकेत, जबरदस्त गहमा गहमी न सिर्फ विधानसभा के अंदर बल्कि सड़कों पर भी दिखाई पड़ रहा है। देखिए, बिल्कुल गहमा गहमी की स्थिति तो है और कल रात से ही जो माहौल है वो गर्म हो गया था जब आरजेडी के जो तमाम विधायक तेजस्वी यादव के आवास पर थे और वहां पर अचानक से पुलिस पहुंच गई और वहां पर चेतन आनंद को वहां से निकाला गया और उनके भाई की तरफ से ये थाने में ये रिपोर्ट दी गई कि उनका भाई गुमशुदा है, यानी कि 2 दिनों से उनका कोई अता पता नहीं चल रहा है। और उसके बाद पुलिसिया कार्रवाई हुई और तेजस्वी के घर के अंदर जो तमाम विधायक थे उनमें से चेतन आनंद को निकाला गया और उनको उनके घर छोड़ा गया। और आज वो मुख्यमंत्री से सुबह सुबह चेतन आनंद ने मुलाकात की और जो शक्ति यादव आरोप लगा रहे हैं कि आज जो सचेतक है सत्ताधारी दल के, उनके कमरे में चेतन आनंद और जो नीलम देवी है वो बैठी हुई हैं। और दूसरी तरफ सड़क पर भी जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, संग्राम मचा हुआ है। आरजेडी के जो कार्यकर्ता है वो विरोध में उतर गए हैं सड़कों पर और लगातार नीतीश कुमार और नीतीश सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी कर रही है। और सवाल यही उठाया जा रहा है आरजेडी की तरफ से कि जो सत्ता का दुरुपयोग है, जो प्रशासन और पुलिस का जो दुरुपयोग है वो अब किया जा रहा है, हथकंडे अपनाए जा रहे हैं ताकि किसी तरह से सरकार का विश्वास मत सदन के अंदर हासिल किया जाए। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद जब विश्वास मत हासिल करने का दौर शुरू होगा विधानसभा में, उस समय किस तरह से वोटिंग होती है, क्या कुछ प्रक्रिया होती है, ये देखना होगा। लेकिन इतना तो तय है कि गहमा गहमी जिस तरह से आपको सड़क पर दिख रहा है, सदन के अंदर भी आज वही तस्वीर दिखेगी जब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं साकेत, जिस तरह की बात हम कह रहे थे, क्योंकि अगर क्रॉस वोटिंग होती है, विधायक कुछ नदारद रहते हैं तो स्पीकर का बहुत बड़ा एक रोल हो सकता है। यही शायद चिंता का सबब नीतीश सरकार के लिए है और तभी स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को हटाने पर अड़े हुए हैं नीतीश कुमार। देखिए, बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण रोल स्पीकर का होता है और कल ही से इसकी भूमिका जो है आरजेडी ने बांधनी शुरू कर दी थी जब राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बताया था कि स्पीकर तभी अपने पद से हटेंगे, अपनी कुर्सी से हटेंगे, जब 122 विधायकों की मेजोरिटी सदन में दिखाई जाएगी। उनके अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में अगर 122 विधायक खड़े होंगे तभी अध्यक्ष जो है वो अपनी कुर्सी छोड़ेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो अपनी कुर्सी पर बैठेंगे। लेकिन जो नियम कहता है कि जब 38 विधायक, बिहार विधानसभा की जो कैपेसिटी है उस हिसाब से अगर 38 विधायक अगर जो अविश्वास प्रस्ताव है उसको मूव करता है सदन में, तो तत्काल जो विधानसभा अध्यक्ष है उसे अपनी कुर्सी छोड़नी होगी और जो डिप्टी स्पीकर है वो विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर सदन की कार्रवाई को पूरा करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब आज सदन में जब अविश्वास प्रस्ताव को मूव किया जाएगा, उस दौरान ये देखना होगा कि जो अवध बिहारी चौधरी हैं वो 38 विधायकों के प्रस्ताव देने के बाद कुर्सी से हटते हैं या नहीं, क्योंकि ये कहा जाता है, कह दिया है साफ तौर पर नीतीश सरकार ने कि अगर खुद से नहीं हटते तो उन्हें जबरन हटाया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, उस पर भी आपसे अपडेट लूंगी।